Hello everyone, how are you all? So, welcome back to my channel, UPSC Feeds once again. So, the topic that we are going to cover today, it's going to be we are going to discuss previous year question paper of specifically for CSAT of UPPCS. Okay? As you know, the questions regarding with the interpersonal communication comes in the examination of CSAT of UPPCS paper. So it's very important, it becomes very important for all of us to cover it within a stipulated time of frame, and that's why I'm making this video. Okay, so without any further ado, I would like to start the video, but before that, a small request to all of you. Please like, subscribe and share my channel as much as possible. Okay? Okay, so we should start the video now. ओके द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2024 का पेपर है। ठीक है, अभी जो पिछले साल आया था उसमें जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के जो भी क्वेश्चन आते थे, मतलब जो भी आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो okay, the very first question here is, which of the following is an example of mediated communication? Okay, shall I hide these things? Answer hide करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले खुद से। ठीक है, which of the following is an example of mediated communication? Okay, first you should know what do you mean by mediated communication. Mediated means someone is interfering between your communication. मतलब interfering नहीं होता इसमें, मतलब आपकी communication किसी और medium के थ्रू पहुंचाई जा रही है, मतलब उसमें किसी का मीडिएशन है, किसी चीज़ का, किसी का, किसी पीपल का। सो मीडिएटर जानते हो ना आप, बीच में जो काम करता है इन्फॉर्मेशन को इधर उधर पहुंचाने में, उनकी बात हो रही है। सो मीडिएटेड कम्युनिकेशन की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर, हम चारों पढ़ते हैं। अ न्यूज़ कास्टर डिलीवर्स द वेदर रिपोर्ट ऑन 9 o'clock न्यूज़। ठीक है। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ क्लास प्रोजेक्ट टुगेदर। पॉलिटिशियन एड्रेस ऑन अ नॉमिनेटिंग कन्वेंशन, टू फ्रेंड्स गॉसिप विद वन अनदर। ठीक है, गॉसिप कर रहा है मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई मीडियम का यूज़ नहीं हो रहा। सेकंड क्या है, पॉलिटिशियन जो है नॉमिनेट कर रहा है, नॉमिनेशन कन्वेंशन है तो सामने ही सबको संबोधित कर रहा है, जो भी कर रहा है। ठीक है, तो सामने ही हो रहा है। स्टूडेंट वर्क ऑन अ क्लास प्रोजेक्ट टुगेदर। ठीक है, तो सब साथ में काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मीडिएशन का काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर न्यूज़ कास्टर की बात करें तो न्यूज़ जो कास्ट कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं वेदर रिपोर्ट 9 बजे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब एक मीडियम की तरह काम कर रहे हैं कि वो न्यूज़ पहुंचा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। सो पहला होगा यहाँ पर। ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन जहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हो, बट किसी चीज़ के थ्रू आपको न्यूज़ पहुँचाई जाती है। ठीक है, तो बीच में देयर इज़ अ मीडिएटर हु विल वर्क, लाइक ऊपर सुपीरियर कोई रहेगा, बीच में कोई रहेगा, कोई इधर रहेगा, तो दोनों के बीच से बातें जो है पहुँचाने का जो काम होता है वो मीडिएटर करते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ओके, समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, नहीं आया तो इट्स ओके। इट्स ओके, मैं फिर से समझा दूंगी, आप बोल देना बस कमेंट में। ओके, द रोल ऑफ अ लीडर इज डिफाइंड बाई 3 सर्कल्स ऑफ नीड। सो एक लीडर जो होता है, एक नेता जो होता है, उसके मतलब क्या होता है, उनका जो रोल होता है, बेसिकली उनका रोल क्या होता है, 3 चीज़ें उनको स्पेसिफिकली कौन सी करनी होती है। 3 सर्कल्स ऑफ नीड उनका क्या है, क्या चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूरत होती है उस चीज़ की। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, केवल 3 चीज़ें आपको पिक करनी है। कौन से होंगे, 147, 753, 241, 316। ओके, चलो सारे ऑप्शन देखते हैं। 2 फंक्शन, इट्स नॉट दैट मैंडेटरी कि फंक्शन आपको अटेंड ही करना है, ये कोई मैंडेटरी टास्क तो नहीं होता। ठीक है, दूसरा देखते हैं 147, वन टास्क, टास्क तो इंपॉर्टेंट होता है। 4 क्या है, टीम होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद एक तो इंडिविजुअल्स रहें वहाँ पर, आप खुद प्रेजेंट रहो, आपकी टीम होनी चाहिए, आपका टास्क होना चाहिए, तो सेकंड तो होना चाहिए। 316 देखते हैं, इसमें क्या है, न्यू आइडियाज़ होने चाहिए। हाँ, वो तो कोई भी, लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो वर्क करते हैं, तो पॉलिटिशियन तो उनके बेसिस पे आइडियाज़ वगैरह लेते हैं ना। ठीक है, आइडियाज़ हैं तो अच्छी बात है। और सेकंड क्या है, 316। ओके, टास्क हो गया। छठवा कम्युनिकेशन, ठीक है, इट्स ऑल्सो लाइक क्वाइट कन्विंसिंग। उसके बाद देखते हैं 753। 7 क्या है, इंडिविजुअल होना चाहिए। 5 प्रोसेस होना चाहिए। 3 न्यू आइडियाज़। ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर है, बी है। ठीक है, सो बी, द रोल ऑफ अ लीडर इज डिफाइंड बाय 3 सर्कल्स ऑफ नीड। टास्क होना चाहिए, उनकी टीम होनी चाहिए, इंडिविजुअल वो खुद भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, so that's the thing. And then we have third question, just look at the answer. What are the examples of interpersonal communication? Interpersonal देखो, एक मैंने अभी कल जो मैंने अपनी क्लास ली थी, सॉरी इट्स बीन 2 to 3 days पहले मैंने क्लास लिया, उसमें पूरा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल मैंने पूरा पढ़ाया हुआ था। तो उसमें आप जस्ट गो एंड चेक इट आउट, वहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब क्या होता है, जब आप दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में बात करते हो। इंटर मतलब क्या है कि मतलब इन्वॉल्वमेंट है, इट्स नॉट विद इन द ग्रुप, इट्स बिटवीन द ग्रुप। इंटर मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, इंट्रा मतलब होता है विद इन। जब इंट्रा पर्सनल टॉक होती है मतलब आप खुद से बातें कर रहे हो। ठीक है, इंटर पर्सनल होता है तो मतलब ग्रुप्स के बीच में बातें हो रही हैं, आप किसी से बात कर रहे हो, बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक है, लाइक दैट। ओके, सो इसमें कौन सा होगा इंटरपर्सनल, कौन सा हो सकता है। 6753 अगर हम इसको देखें तो कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यू। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 53
स्टडी टीचिंग, टीचिंग एग्जैक्टली, टीचिंग इंटरपर्सनल होती है। और 5-3 ऑफिस ऑपरेशन, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है। कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यू, ओके ठीक है। 4-5-2-1, हम सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। आप सारे ऑप्शंस देख लो, आप फिर सोच लो क्या होगा यहाँ पर आंसर, और हम आंसर देखते हैं, ठीक है क्या होगा। सो सी होगा यहाँ पर बेसिकली। 2-3-5-7 मतलब क्या है कि जर्नलिज्म, ऑफिस ऑपरेशन, एंड 5 क्या होगा, स्टडी टीचिंग, एंड 7 इंटरव्यू। ओके ठीक है, मतलब क्या है कि इंटरपर्सनल मतलब क्या कि सामने लाइक बिटवीन टू एंड मोर देन टू पीपल के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो जब आप लेटर राइटिंग करते हो तो आप खुद लिखते हो, ठीक है। 4 को आप एलिमिनेट कर दो, तो ये आंसर गया, ये सॉरी ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। तो इन दोनों में से ही होता आपका ऑप्शन। सो ओवरऑल पेपर में आपको यही करना होता है, एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज़ करनी होती है कि कौन सा नहीं होगा पहले उसको हटा दो, फिर जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। ओके, देन वी हैव अनदर नेम ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या होता है। इसका नाम होता है डायडिक कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं। ये याद कर लो आप, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं एटलीस्ट, और उनके बीच में कम्युनिकेशन होती है, सो तो वो इंटरपर्सनल हो जाएगी, बिकॉज द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बिटवीन द ग्रुप्स, ओके। सो विच वन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इसको बस आपको याद कर लेना है कि थॉर्नडाइक की ये आपकी थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड थ्योरी। और यहाँ पर क्या है, पैवलोव की ये थ्योरी जो है ये नहीं है इनकी थ्योरी, ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर यही पूछ रहे थे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम डायरेक्ट होते हैं, जो आपको नहीं आते रहते, इट्स बेटर टू लीव इट, ओके। सो पेपर में आप छोड़ दो तो बढ़िया है। और क्लासिकल कंडीशनिंग इनकी थ्योरी है। स्किनर की देखो ये होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। कॉलर की होती है इनसाइड थ्योरी, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डिसीजन। अच्छे डिसीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो फीजिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। तो सारे पढ़ लो आप, सबसे ज़्यादा यही वाला सही लग रहा है कि फीजिबल इन्फॉर्मेशन हो, अचीवेबल हो, जो आप जो जो चीज़ आपको मिल सकती है अगर उस चीज़। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर द प्रॉब्लम हैज़ ओनली वन सिंगल आंसर, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पर केवल एक सिंगल आंसर हो, ठीक है, उस प्रॉब्लम का केवल एक आंसर हो, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे, ट्रायल एंड एरर, या फिर इनसाइट। एक चीज़ आप जानते होंगे, कन्वर्जेंट जब आप लेंस वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो कि कन्वर्जेंट रेज जो होती हैं वो ऐसे जाके मतलब दूर से आती रहती है, लाइक दे कन्वर्ज एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे आके वो कन्वर्ज हो जाती हैं। और डाइवर्जेंट जो होती हैं वो लाइक पॉइंट्स आती हैं, वो जो आपका प्रिंसिपल एक्सेस होती है वहाँ से जाके वो डाइवर्ज हो जाती हैं, लाइक दैट, ऐसे बैक में। सो ये मिरर रहता है बेसिकली, इसमें यही सब होता है। तो फिर डाइवर्जेंट मतलब क्या है कि आपकी थिंकिंग जो है डाइवर्जेंट है, वो दिस इज मतलब डाइवर्जेंट फ्रॉम वन पर्टिकुलर वे टू अनदर। और कन्वर्जेंट क्या होता है, वो जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बीच में अगर आपको डिफरेंस पता है, आपको पता चल जाएगा ओनली वन सिंगल आंसर की बात कर रहा है तो कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ओके, सो लीड्स टू अ सिंगल करेक्ट आंसर इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। Then we have another question. When two people get together, the one who appears more relaxed in body language. अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा मुझे लगा ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन इसमें आंसर है बिलोंग्स टू हायर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। तो मतलब जो ज़्यादा रिलैक्स लग रहा है ना, अगर आप मिलते हो किसी से, गेट टुगेदर होता है, जो ज़्यादा रिलैक्स होता है मतलब ये है कि उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ज़्यादा हाई है, ओके। देन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट मतलब इंटर मतलब समझ रहे हो ना, बिटवीन द ग्रुप्स, ओके। सो किस चीज़ से ये मतलब बेसिकली इंटर और इंट्रा में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप जाके वीडियो देख लो, यू कैन वॉच माई द वीडियो जो मैंने अभी बनाई है 2-3 दिन पहले। आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ द थिंग्स टुगेदर देयर, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में, ओके। सो यहाँ पर क्या है कि जेस्चर्स एंड पोस्चर्स होते हैं, एजुकेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पीच स्टाइल। सो मतलब इंटरपर्सनल है तो ऐसा मतलब आप चूज़ करो कि जहाँ पर आप काफ़ी सारे लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो और वहाँ पर आप कुछ डिलीवर कर रहे हो। तो स्पीच स्टाइल जो होती है आपको लाइक जेस्चर्स एंड पोस्चर्स तो आप खुद से बनाते हो, इसमें कोई मतलब आप लोगों के सामने हो नहीं, उससे मतलब नहीं है, हो या नहीं हो। एजुकेशन में भी आप खुद से पढ़ाई करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये इंट्रा में आ जाएंगी। इंटर में क्या होगा, इंटरपर्सनल में बिटवीन द ग्रुप्स स्पीच स्टाइल जो होती है वो आप सबके सामने बोलते हो, तो दैट्स इंटरपर्सनल, ओके। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is are used by human beings most of the time to control the behavior of others as well as of themselves. तो क्या यूज़ होता है मतलब ज़्यादा टाइम टू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड अदर्स। तो आप खुद के बिहेवियर का कंट्रोल, जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हो उसको भी कंट्रोल कर रहे हो, साथ में जो सामने लोग हैं उनका भी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स एज वेल एज ऑफ देमसेल्फ, ठीक है। सो क्या करते हो, मोस्टली पनिशमेंट तो नहीं होता है, पनिशमेंट से आपका खुद का बिहेवियर तो कंट्रोल नहीं होगा। वर्ड्स होता है, वर्ड्स कितना अच्छा आप बोलते हो, ठीक है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। वर्ड्स आर मोस्ट ऑफन यूज टू कंट्रोल बिहेवियर ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, ओके। सो इट इज़ ह्यूमन नेचर टू नो वाई वी अदर्स बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे। ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम जानना चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक वे एक
एग्जैक्ट तरीके से बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि सबका जो अपब्रिंगिंग होती है वो डिफरेंट होती है, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग आवर ओन एंड अदर्स बिहेवियर इज, इसको क्या बोलते हैं, इसको एट्रीब्यूशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? तो ये एंड देन टेंडेंसी ऑफ पीपल टू लाइक ईच अदर, ये ये मैंने सोचा अट्रैक्टिवनेस होगा, बट द फैक्ट इज रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग होता है। मतलब जब आप ये पढ़ोगे फिर ये पढ़ोगे तो आपको ये ज़्यादा मोस्ट कन्विंसिंग आंसर लगेगा, ठीक है? तो जो अगर मान लो दो चीज़ें आपकी ऑप्शन में हैं, आपको दोनों सही लग रहा है, तो उसमें से जो ज़्यादा एक फॉर्मल वर्ड होगा, जो ज़्यादा देखने में सही लगेगा फॉर्मली यही हो सकता है, तो आपको वही लगाना है। तो इसमें होगा रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग इज द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू लाइक ईच अदर, मतलब इसी को बोलते हैं, ओके? Which decision making bias refers to tendency to give excessive weight to the first information received। ठीक है, तो ये कौन सा डिसीजन मेकिंग बायस, मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो मतलब क्या होता है कि जो आप पहले जिसको जैसा परसीव कर लेते हो आपके दिमाग में वही रहता है, तो पहले इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करना, ये कौन सा बायसनेस है, कौन सी डिसीजन मेकिंग बायसनेस है, इसमें ये बोल रहा है। तो बेसिकली इसमें आंसर होगा आपका कन्फर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, हेलोसाइट, कन्फर्मेशन बायस होगा, एंकरिंग बायस होगा, ओके? एंकरिंग बायस इज गिविंग एक्सेसिव वेट टू इनिशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये होता है, ओके? व्हाट आर द फोर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको लाइक कुछ चीज़ें होनी चाहिए तभी आप बात करने के लायक हो, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? व्हाट आर द फोर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पर देख लेते हैं। तो इन सब में से आप बताओ कौन सा है बेसिकली। तो इसमें होगा लिसनिंग, एक तो आपको सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, आपको पढ़ना भी आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, यही होता है। ये चार चीज़ें होती हैं आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? ओके, जो द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, तो किसकी होती है? आइकॉनिक मेमोरी की होती है, ठीक है? इमीडिएट मत लगा देना, आइकॉनिक होती है। विजुअल मेमोरी होती है, क्योंकि आप कुछ देख रहे हो विजुअली, तो आपको मतलब लाइक शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहेगा, ठीक है? अगर आप इगोइक वर्किंग इन सब एनवायरनमेंट में हो तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, तो इस ये याद कर लेना डायरेक्टली कि इमीडिएट नहीं होगा, यहाँ पर आइकॉनिक होगा, ओके? देन वी हैव फंक्शनल फिक्सनेस इज अ काइंड ऑफ, फंक्शनल फिक्सनेस मतलब क्या होता है, पहले तो उसका मतलब समझो। मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ पे फिक्स्ड हो गए हो कि मुझे अगर ये चीज़ नहीं मिली तो मैं दूसरा ऑप्शन, मैं ऑल्टरनेटिव्स लूँगा ही नहीं। आपके पास ऑल्टरनेटिव है लेकिन आपके दिमाग में ये है कि अगर मुझे ये मिलेगा तभी तभी सब ठीक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो फंक्शनल फिक्सनेस इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल सेट, ओके? सो ये दिमाग की आपकी प्रॉब्लम होती है कि मतलब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं लेकिन अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको वही चाहिए। सो फंक्शनल फिक्सनेस है, ओके? सो यार दैट्स इट। तो इतने क्वेश्चन आए थे, 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आए हैं हमारे लाइक पीसीएस एग्जाम 2024 में। सो ये जो एक पर्टिकुलर आपका सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 2023 का मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है? एंड दैट विल टोटली डिपेंडेंट ऑन योर, it will totally like depend on your reaction and responses that you're going to give me, okay? So that's it. Okay, we'll meet again in the next video. Bye bye you all.